हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पर भास्कर न्यूज के अनुसार एक ब्रेकिंग न्यूज सभी छात्र छात्राओं के लिए। 4 असाइनमेंट के आधार पर 10वीं के बच्चों को मिलेंगे अंक। यहां पर स्पष्ट हम बता दें, 4 असाइनमेंट, हर जिले की खबर निकल करके आ रही है। सभी यही कह रहे हैं कि 4 असाइनमेंट के आधार पर ही कक्षा 10वीं के बच्चों को मिलेंगे नंबर। तो यहां पर हम आपको बता दें, भास्कर न्यूज के अनुसार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कोरोना के बढ़ते केस के कारण कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों की परीक्षा निरस्त कर दी है। वहीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा को आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जिले में आपको बता दें, यहां पर 10वीं के बालोद जिला की हम बात करें तो 14,983, इस तरह से हर जिले में किसी में 14 है, किसी में 15,000, किसी में 16,000 है। बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, अंबिकापुर में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं यहाँ पर कहना चाहिए। तो यहाँ पर कहना चाहिए उनको 6 असाइनमेंट बनाने के लिए दिया गया था, परंतु 6 में से 4 असाइनमेंट में जो सबसे ज़्यादा अंक मिलेगा उसी हिसाब से अंक तय की जाएगी। ऐसा यहाँ पर हर पेपर के न्यूज़ निकल करके आ रही है, जिसके बारे में हमने पहले ही वीडियो बना दिया था कि 4 असाइनमेंट के मैक्सिमम नंबर को ही आधार मान करके असाइनमेंट का नंबर आपको मिलेगा। यदि कोई छात्र असाइनमेंट जमा नहीं कर पाया है या असाइनमेंट में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में उसे न्यूनतम उत्तीर्ण अंक दिए जाएंगे। कोई विद्यार्थी प्राप्तांक अंक से असंतुष्ट रहता है तो कोरोना महामारी के नियंत्रित होने के बाद उसे श्रेणी सुधार के लिए परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। आपको बता दें यहाँ पर कि जिले में, पूरे प्रांत में कहना चाहिए, 12वीं बोर्ड की परीक्षा 3 मई से कल से शुरू होने वाली थी, जो 24 मई तक चलती, लेकिन अब आगे परीक्षा होगी या नहीं इस पर संशय की स्थिति है। यहाँ पर सभी बीओ प्राचार्यों शिक्षकों को दिए निर्देश। DO RL ठाकुर, बालोद से हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर DO RL ठाकुर ने बताया कि जिला सहित प्रदेश भर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमितों के कारण बोर्ड ने जो निर्णय लिया है उसी हिसाब से यहाँ भी बीओ प्राचार्य शिक्षकों को सूचना दे चुके हैं। परीक्षा संबंधित आदेश आने के बाद जानकारी दी जाएगी। फिलहाल यहाँ सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों में पूर्ण लॉकडाउन किया गया है। आगामी आदेश तक परीक्षा स्थगित रहेगी। हालात सुधरने के बाद नए तारीख तय होगी। तो यहाँ पर हर न्यूज़पेपर, हर अधिकारी यही बता रहा है यहाँ पर कि हालात सुधरने के बाद नए तारीख का ऐलान किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव प्रोफेसर VK गोयल ने प्रदेश भर में 12वीं की परीक्षा स्थगित किए जाने का आदेश जारी किया है। जिले में, बालोद जिले की बात करें तो यहाँ पर 11,173 परीक्षार्थी कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। इसी तरह से हर जिले की अगर हम बात करें कि बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, हर अलग अलग संभाग, अलग अलग जिले में बहुत सारे बच्चे जो है कहना चाहिए 15,000, 16,000, 20,000 परीक्षार्थी कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। 12वीं की परीक्षा की तारीख को लेकर फैसला नहीं लिया गया है। पहले से सभी स्कूल के प्राचार्यों को आदेश जारी कर सूचना दे दी गई है। 6 मई की सुबह 6 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। यहाँ पर अगर हम बालोद जिले की बात करें तो 10 से 19, फिर 26 अप्रैल तक 2 लॉकडाउन समाप्त हो चुके। इसके बाद जिले में लगातार कोरोना संक्रमितों के बढ़ते केस और मौतों के आंकड़े, वर्तमान स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने लॉकडाउन को 6 मई सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ाकर पूरे जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। केवल फल, सब्जी सहित जरूरी सामान वालों की सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक बेचने की छूट दी गई है। वर्तमान में अधिकतर दुकानें पूर्ण रूप से बंद है। कोरोना काल में स्कूल और कॉलेज पहले से ही बंद है। हम आपको बता दें, कोरोना संक्रमित विद्यार्थी नहीं दे पाएंगे परीक्षा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पहले ही आदेश जारी कर स्पष्ट कर चुका है कि कोरोना से संक्रमित विद्यार्थी को परीक्षा दिलाने की अनुमति नहीं मिलेगी। संक्रमण कंटेनमेंट जोन या लॉकडाउन की वजह से कोई परीक्षार्थी परीक्षा नहीं दे पाता तो भी उसे फेल नहीं किया जाएगा। विद्यार्थी के अंक सूची में 100C अंकित कर उसके पास कर दिया जाएगा। बाद में एक विशेष परीक्षा आयोजित कर उसके आधार पर उसे अंक और श्रेणी दी जाएगी। इधर कॉलेज स्टूडेंट ऑनलाइन परीक्षा देंगे। कोरोना वायरस से संक्रमण के चलते इस बार कॉलेज स्टूडेंट की ऑनलाइन परीक्षा होना प्रस्तावित है। वहीं ब्लेंडेड परीक्षा भी विकल्प है, जिसके अंतर्गत प्रश्न पत्रों को विद्यार्थी के घर भेजा जाता है। एक निश्चित समय में उत्तर पुस्तिकाएं छात्र छात्राएं से मंगाई जाती है। इसी सिस्टम के तहत यह परीक्षा होती है, लेकिन यह
ऑनलाइन परीक्षा को ही जोर दिया जा रहा है, जिसके अनुसार प्रश्न पत्र मिलने के बाद छात्रों को एक निश्चित फॉर्मेट में उत्तर लिखकर विश्वविद्यालय से निर्धारित स्थानों पर जमा करना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। यहाँ पर जिला जांजगीर चांपा के न्यूज़ निकल करके आ रही है। भास्कर न्यूज़ के अनुसार हम आपको बता दें, सीबीएसई का न्यूज़ है ये, सीबीएसई बोर्ड का, कि 9वीं में प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा नहीं, अब नए छात्रों को बदली हुई प्रक्रिया में दिया जाएगा एडमिशन। केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए चल रही प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव किया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए केवीएस ने उन विद्यार्थियों को राहत दी जिन्होंने इस साल केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए पंजीयन कराया है। केवीएस ने कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए होने वाले लिखित परीक्षा को रद्द करने की घोषणा कर दी है। इसको लेकर केवीएस के आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें बताया गया है कि पहले कक्षा 9वीं में लिखित परीक्षा के आधार पर ही प्रवेश दिया जाता था, लेकिन इस बार कैटेगरी के आधार पर आवेदकों को प्रवेश की प्राथमिकता दी जाएगी। केवीएस के इस नए आदेश के बाद अब जिन केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 9वीं में खाली सीटें हैं, उनमें बदली हुई प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को दाखिला मिलेगा। स्कूल की अन्य कक्षाओं में स्टूडेंट को प्रवेश पहले की तरह ही किया जाएगा। समय समय पर नियम में बदलाव की जानकारी स्कूल प्रबंधन लोगों को देते रहेगा। फिलहाल परीक्षा नहीं होने से एडमिशन में छात्रों को आसानी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। यहाँ पर भास्कर न्यूज़ के अनुसार हम आपको भिलाई की रिपोर्ट बता रहे हैं यहाँ पर कि बालोद बेमेतरा ब्लॉक का ये जो रिपोर्ट है आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। बदलेगा एग्जाम पैटर्न, प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह होंगे सवाल। ये भी सीबीएसई बोर्ड की न्यूज़ है। हम आपको बता दें यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने सेशन 2021-22 से 9वीं से 12वीं तक के परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है। अब 9वीं से 12वीं क्लास की परीक्षा में कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल भी पूछे जाएंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की ओर बढ़ते हुए सेशन 2021-22 से प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या और असेसमेंट के तरीके में बदलाव हो रहा है। 9वीं और 10वीं के क्वेश्चन पेपर में इन सवालों की संख्या 30% होगी, जबकि कक्षा 11वीं और 12वीं में इन प्रश्नों की संख्या 20% होगी। 9वीं से 12वीं तक के प्रश्न पत्र में शॉर्ट और लॉन्ग सवाल कम होंगे। हम आपको बता दें यहाँ पर जिस तरह से सीबीएसई पैटर्न अपनी चेंज कर रहा है, उसका थोड़ा मोड़ा तो कुछ तो गवर्नमेंट सीजी गवर्नमेंट भी कॉपी करेगा ही, और कुछ न कुछ उसका गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, उसके रूल्स रेगुलेशन को देखते हुए सीजी गवर्नमेंट भी अपना सीजीबीएसई बोर्ड पर भी फैसला ले सकता है। उसके आधार पर कयास लगाया जा रहा है। यहाँ पर अंदेशा लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल भी नए सेशन में इस तरह से कुछ बदलाव अवश्य करेगा। यह व्यवस्था लगातार बढ़ते सेशन और प्रत्येक छात्र तथा उनके अभिभावकों का ध्यान कैरियर की ओर होने की वजह से बदलाव किया जा रहा है। पढ़ाई के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को भी ध्यान में रखा जा रहा है। जैसे भी अधिकांश बच्चे जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट आदि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी 9वीं कक्षा से ही शुरू कर देते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि कक्षा की पढ़ाई के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी हो जाए। यहाँ पर हम आपको बता दें कैरियर को देखते हुए निर्णय 9वीं 10वीं का पैटर्न 30% मल्टीपल चॉइस प्रश्न होंगे, बाकी छोटे प्रश्न। जिस तरह से सेंट्रल बोर्ड जो है बना रहा है अपना पैटर्न कैरियर को देखते हुए, हो सकता है आगामी समय में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल भी कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए कुछ नया पैटर्न ला सकता है। पहले 20% सवाल बहुविकल्पी और प्रैक्टिकल बेस्ड होते थे। 60% सवाल छोटे उत्तर वाले प्रश्न थे, लेकिन अब 50% सवाल छोटे उत्तर वाले होंगे। इससे कोर्स के अधिकांश हिस्से के सवाल आने की उम्मीद है। इससे छात्रों को पूरे कोर्स की पढ़ाई करनी होगी, सिर्फ महत्वपूर्ण सवालों भर से अब काम नहीं चलेगा। 11वीं 12वीं का पैटर्न छोटे उत्तर वाले 60% सवाल, 20% ऑब्जेक्टिव। 11वीं 12वीं में 20% सवाल मल्टीपल चॉइस और ऑब्जेक्टिव टाइप थे। अब 20% सवाल बहुविकल्पी केस स्टडी और सोर्स आधारित होंगे। 20% सवाल वस्तुनिष्ठ होंगे। 70% की बजाय अब 60% सवाल छोटे उत्तर वाले होंगे। इससे छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में आसानी होगी, साथ ही मूल्यांकनकर्ताओं को भी कॉपियां चेक करने में आसानी होगी। इसमें समय भी कम लगेगा, नतीजे जल्दी घोषित करने में आसानी होगी। 15 मई तक प्रवेश, ऑनलाइन टेस्ट लेंगे। यहाँ पर हम आपको बता दें
कक्षा 9वीं और 11वीं में यह प्रवेश प्रक्रिया 15 मई तक जारी रहेगी। इस बार 11वीं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लास भी शुरू की जा रही है, टेस्ट भी ऑनलाइन लिए जाएंगे। वजह यह है कि यदि किसी विद्यार्थी को लगता है कि उसे कोई दूसरा विषय लेना है तो वह उसे समय रहते बदल भी सकेंगे। यह सुविधा भी विद्यार्थियों को दी जा रही है। इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी और समय समय पर यूनिट टेस्ट आदि भी दे सकेंगे। इससे उम्मीद की जा रही है कि उनके समय का सदुपयोग हो सकेगा, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। इसे लेकर अंतिम निर्णय लिया जाना है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम लोग सेंट्रल एजुकेशन का हमने बताया कि किस तरह से एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो बदल रहा है सीबीएसई बोर्ड जो है। तो इस तरह से आप लोग बिल्कुल ये न्यूज़ पर बने रहें ताकि आप लोग को नए नए अपडेट जो है एजुकेशनल न्यूज़ जो है हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को ध्यान से देखते रहें, बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नए अपडेट समाचार तुरंत मिल सके। तो आज हमने आपको भास्कर न्यूज़ का कटिंग हमने आपको बताया। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे कोई नया महत्वपूर्ण खबर समाचार के साथ। थैंक यू सो मच।